कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज की यहाँ क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस क्लास में हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का यहाँ पर पेपर सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि आत्म परिचय कविता में कवि किस संसार को लेकर फिरता है। तो इसका आंसर रहेगा सुख दुख का भार लेते फिरता है। दूसरा है काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है। तो काव्य गुणों की संख्या 3 मानी गई है। चौथा है परचेजिंग पावर का अर्थ है। तो परचेजिंग पावर का अर्थ है शक्ति, खरीदने की शक्ति। चौथा है का आज वर्षा होती है वाक्य में का कौन सा निपात है। तो इसका आंसर रहेगा विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों के आंसर का, कंप्लीट अच्छे से करना है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 5वां, सिल्वर वेंडिंग पार्ट के लेखक हैं। तो राम मनोहर श्याम जोशी। और छठा है रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो रेडियो समाचार की भाषा आपकी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, चले तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर के भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है। तो क्या है, पतंग। रस के प्रमुख अंग खालिस्तान होते हैं। कितने होते हैं रस के अंग? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तीसरा है भक्तिन और महादेवी वर्मा के बीच खालिस्तान का संबंध था। तो सेवक और स्वामी का। चौथा है वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते खालिस्तान शब्द कहलाते हैं, क्षेत्री कहलाएंगे। ठीक है, और 5वां सिल्वर वेंडिंग के कथानक खालिस्तान को अपना आदर्श मानते थे। तो इसका आंसर रहेगा आपका किसंदा। ठीक है, मैंने गिरधर, इसमें आएगा आपका गिरधर। संपादकी को खालिस्तानी की आवाज माना जाता है। तो अखबार की, किसकी? अखबार की। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। सत्य की ओर। तो पहला दिया गया है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि काले मेघा बादल देख पाठ रेखा चित्र है। जो काले मेघा पानी दे, ये जो पाठ है वो रेखा चित्र है। तो असत्य बात है ये। ठीक है, असत्य लिखना है क्योंकि ये एक निबंध है, या आप संस्मरण भी बोल सकते हैं। दूसरा है वार्णिक छंद की गणना वर्ण के आधार पर की जाती है। बिल्कुल राइट बात है ये। और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। तीसरा है कमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है। तो यह आपका सत्य है। चौथा है झूठ कहानी का उद्देश्य उपदेशात्मक है। तो यह आपका असत्य है। ठीक है, ये रहेगा आपका असत्य। 5वां प्रवासी की डायरी आत्मकथा है। तो प्रवासी की जो डायरी है वो आत्मकथा नहीं है, एक विधा है ये। क्या है? एक विधा। और छठा है कविता का अनिवार्य तत्व ले है। तो ये बात सत्य है। ठीक है, चलिए तो ये आपके सत्य भी कंप्लीट हुए। स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट आप इनको अच्छे से करें। ठीक है, अब भी कह रहे हैं कि आप अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा। 3 सेट देंगे केवल मात्र, और इन 3 सेटों में ही आपका काम बन जाएगा। चाहे अलग अलग स्कूल में अलग अलग पेपर आए तो भी यही क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। ठीक है, तो पहली जोड़ी है यहाँ पर आत्म परिचय। तो आत्म परिचय की जो जोड़ी रहेगी वो है आपकी हरिवंशराय बच्चन। ये आपकी ये जोड़ी। पतंग है आलोक धनुआ। ठीक है,
विभाव भाव का अंग है। क्या है? भाव का अंग। ये भक्ति ने महादेवी वर्मा। लक्षणा और लक्षणा है स्थाई भाव। इसके बाद में झूस आनंद यादव। ठीक है, चलिए तो ये आपकी जोड़ी हुई। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए हो गई। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। तो पहला आप देखिए, पहला है कविता की उड़ान कौन नहीं जानता। तो कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया नहीं जानती। क्या आएगा इसमें? चिड़िया। ठीक। दूसरा है पृथ्वीराज रासो काव्य किस काल में लिखा गया है। तो आदिकाल में। क्या आएगा इसका आंसर? आदिकाल। आदिकाल में। तीसरा आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता है। तो पाठशाला जाने के लिए। ठीक है, चलिए दोनों प्रश्नों के आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तीसरे का आंसर रहेगा, यहाँ पर तीसरा डाल देती हूँ मैं। तीसरे का है पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। ठीक है, और चौथा हिंदी की पहली कहानी किसे माना गया है। तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को माना गया है। ठीक है, चौथे का आंसर इंदुमती हो गया। पांचवा है मुद्रित माध्यम की सार्थकता किसमें है। मुद्रित माध्यम की एक प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए इसका आंसर आपका रहेगा कि स्थायित्व। ठीक है, स्थायित्व है। क्या है? स्थायित्व। ये पांचवे का आंसर स्थायित्व। ठीक है, चलिए इन तीनों के आप आंसर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में है आपका ये छठा, बाजार की सार्थकता किसमें है। तो बाजार की सार्थकता है, मैं यहाँ पे बोल के आपको बता देती हूँ, मनुष्यों की आवश्यकताओं की वस्तुओं को पूरा करने में। ठीक है, मनुष्यों की आवश्यकता की वस्तुओं को पूरा करने में। ठीक है, और सातवां पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु कितनी थी। तो 29 वर्ष की। कितनी? 29 वर्ष की। ठीक है, चलिए हो गया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के प्रश्न और उनके साथ में सॉल्यूशन। और जो क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है।